हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनम सुमित लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ज़रूर से कमेंट में लिखिएगा। और सभी को राधे राधे। तो मेरी तरफ से सभी को राधे राधे। तो सभी लोग राधे राधे भी ज़रूर से लिखिएगा कमेंट में। ये है मंडे का और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन क्यों गए हैं मैंने बताया था। मैं अपनी बुआ सास के घर जा रही हूँ, तो उसके लिए हम लोग पहुंच चुके थे स्टेशन से हम लोग आमला भी उतर चुके थे। और मैं ना साड़ी पहन कर आई थी, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसे सफ़र पे साड़ी पहनी है। नहीं तो सूट ही पहनती हूँ ज़्यादातर मैं, तो मुझे उसमें कंफर्टेबल होता। और इतना ज़्यादा मतलब एकदम बहू वाली फीलिंग में गई हुई थी ना, तो थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा था ऐसे स्टेशन वगैरह पे। काफ़ी मतलब फ़र्स्ट टाइम ही ले लो तो मैं गई हूँ। ये देखिए आमला स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं जबलपुर से। और हम बैठे थे रात में लगभग वही 9:30 के आसपास, हाँ 9 बजे के आसपास बैठे थे। और यहाँ मॉर्निंग में ना हम लोग 3:30 बजे पहुँच चुके थे। अभी 4 बज रहा होगा, अंधेरा है, मतलब उजाला भी नहीं आया हुआ है। और हम लोग पहुँच चुके हैं स्टेशन पे आमला। और अभी हम जा रहे हैं घर, मतलब बुआ जी के घर जा रहे हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में एंड तक। चैनल पे नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ब्लॉग पसंद आता है प्यार से कमेंट ज़रूर से कर दें, एटलीस्ट राधे राधे लिख देना आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग फ़र्स्ट टाइम आए थे, मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, ये तो आते रहते हैं। मैं अपनी शादी के बाद लगभग 6 साल के बाद पहली बार आई हूँ अपनी बुआ के घर। और चलिए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उन लोगों से भी। और उसके बाद ना इंट्रोड्यूस भी करवाऊँगी। जितना शूट हो पाएगा उतना शूट करूँगी, क्योंकि फंक्शन है, मतलब पूजा है, शिव जी की स्थापना है। सावन के टाइम पे उन्होंने शिवलिंग लेकर आए हुए थे, तो वो स्थापना है, तो देखती हूँ कितना शूट कर पाती हूँ। ये लगभग हो रहा होगा अभी 9:30 से 10 बज रहा होगा। सुबह से उठकर सब लोग नहा लिए। वो ब्लू साड़ी में जो है वो मेरी बुआ सास हैं, छोटी बुआ सास हैं। बड़ी बुआ सास जो है वो नहीं आई थी यहाँ पे, वो भी जबलपुर के पास ही रहती हैं, बट वो नहीं आई थी कुछ रीज़न, तो वो नहीं आ पाई थी। और मून जो है यहाँ पे मस्ती कर रहा था, मून को भी मैंने नहला दिया है। और मैं भी सुबह उठकर नहा धो ली थी, सभी लोगों ने नहा लिए थे, क्योंकि पंडित जी जो है वो लगभग 10 बजे तक आने वाले थे, बट अभी 10:30 हो रहा था, अभी तक नहीं आए। पता नहीं कब आएंगे। तो यहाँ पे ना हम लोगों का व्रत है, सब लेडीज़ों का, बहुओं का, सभी का, क्योंकि सुहागले पूजन भी होगा, तो उसके लिए सभी ने व्रत रखा हुआ है। और यहाँ पर मून को बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए थे। बहुत खुश हो रहा था मून इतने सारे दोस्तों को देखकर। ये जो है मेरी बुआ जी की सासू माँ है, और ये रिश्ते में मेरी भी बुआ लगती है मायके के पक्ष से। तो मेरी जो बुआ सास है वो मेरे मायके की तरफ से मेरी भाभी लगती हैं, बट रिश्ता दोनों तरफ से तो निभाया ससुराल का जाता है, तो जाहिर सी बात है ससुराल का ही निभाएंगे। यहाँ हम बहू बनकर ही आए हैं, बेटी बनकर नहीं। तो यहाँ पर हस्बैंड हो रहे हैं रेडी, ये अभी नहा कर आए हैं, और मैं तो सुबह ही नहा ली थी। ये थोड़ा सा लेट उठे, मतलब सुबह हम लोग 4:30 बजे आए थे ना घर, तो थोड़ा सा सो लिए थे 1-1 घंटा सभी ने, तो नींद लग गई थी। ये अभी उठे। और ये बुआ का बेडरूम है, ये बुआ का हॉल है। और मैं सोची थी आप लोगों को सारा चीज़ दिखाऊंगी, बट नहीं ज़्यादा कुछ शूट कर पाई मैं। फिर इसके बाद में आप लोगों को अपनी ननद वगैरह से भी सबसे मिलवाऊंगी, तो बने रहेगा मेरे साथ ब्लॉग में। और ये कर रहे थे यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते में बना हुआ था पोहा सभी के लिए। बट जो हम लोग थे, हमारा तो व्रत था, तो हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया था, बस चाय ही पिए थे। और फर्स्ट टाइम सुहागले की पूजा में शामिल होंगी, तो मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। और रेड साड़ी पहनने का था सबका, या तो रेड या तो ग्रीन, बट मैंने तो सबसे डिफरेंट कलर पहना हुआ था। और यहाँ पे ये लोग तैयार हो रहे हैं। ये मेरी बड़ी ननद है योगिता, मतलब बड़ी ननद है और छोटी ननद दोनों हैं। ये बुआ जी की बेटियां हैं दोनों, और एक और छोटा है इनसे भाई, मतलब वो मेरा देवर लगता है, छोटू सा है वो तो पता नहीं कहाँ घूम रहा था, दिखा भी नहीं उतना। व्लॉग में मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं लिया। और अब यहाँ पे जो है पूजा स्टार्ट होने वाली, पंडित जी आ ही रहे हैं। तो मतलब मैंने तो सुबह से रेडी हुई थी ना, तो अब तो ऐसी हालत हो चुकी है कि पता ही नहीं। और पता ही है आप लोग, घर का काम होता है, बहुएं होती है, तो 10 बार सिर ढकना है, कुछ करना है, तो ऐसी हालत हो जाती कि लगता ही नहीं कि हम रेडी हुए थे। उसके बाद ये देखिए मून की मस्ती। मून ने ना कुर्ता पजामा पहना हुआ था पूजा के हिसाब से। मैं इसके लिए येलो लेकर आई थी, मेरे बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं भी येलो ले लेती या फिर रेड ले लेती या फिर कुछ। लगभग हम एक जोड़ी ही कपड़ा रख कर लाए थे, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ही यहाँ से निकलना, मतलब आज ही यहाँ से निकलना है रात में। बुआ ने येलो कलर की साड़ी पहन रखी है, और फूफा जी ने भी येलो कलर का कुर्ता पहन रखा है। अब ये लोग बैठ रहे हैं पूजा में, यहाँ पे पूजा स्टार्ट होगी। पंडित जी जो है वो पूजा कराएंगे। और बहुत सारे लोग आ चुके थे यहाँ पे, लगभग बुआ के ससुराल से सारे ही लोग थे। और मायके से तो मैं ही आई थी, मतलब हम दोनों ही आए थे, ज़्यादा तो कोई आया नहीं। हम दोनों ही आए थे, बाकी सारे बुआ की फैमिली के ही थे सब लोग। और यहाँ पे जो है पूजा स्टार्ट करा रहे थे पंडित जी। और फिर हम लोग ना पूजा में बैठ गए थे, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पे उनके फैमिली के सभी लोग हैं। बहुत सारे लोगों को मैं भी नहीं पहचानती, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो इतना नहीं पहचानती हूँ, और बहुत सारे लोगों को पहचानती भी हूँ।
और देख सकते हो आप यहाँ पे मैंने ना इतना घूंघट कर रखा था कि मतलब मेरी बुआ जी का ससुराल है, मेरा भी ससुराल ही पक्ष है। तो जो मेरी मतलब बुआ जी की सासू माँ है ना, वो मुझे बार बार डांट रही थी, तू क्यों घूंघट कर रही है, तू तो हमारी लड़की है, तू क्यों घूंघट कर रही है, तू तो हमारी लड़की है। फिर ना मैंने क्या किया ना, मैंने थोड़ा सा रख लिया, मतलब ऐसे कि ठीक है मेरे दोनों पक्ष के रिश्ते निभ जाएँ, मतलब कि मायका भी और ससुराल भी, तब भी मैं थोड़ा सा घूंघट रखी हुई थी। हालांकि ये बात सही है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोग मेरी फैमिली से हैं। और यहाँ पे ना कन्या भोग हो रहा था, पूजा के बाद सबसे पहले कन्या भोग हुआ यहाँ, और कथा के बाद सबसे पहले कन्या भोग हुआ, और कन्या भोग होने के बाद में फिर सुहागले पूजा हुई। तो मैंने ना सुहागली पूजा का कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना पूजा में बैठी हुई थी। जाहिर सी बात है, उस पूजा में कोई भी बात नहीं करते हैं, सारे कुछ इशारों में बातें होती हैं, ऐसे ही कुछ। तो इतना कुछ मैंने शूट नहीं किया, और फिर रात में हम लोग निकल चुके थे घर के लिए वापस, और मॉर्निंग में पहुँच भी चुके थे। घर पहुंचने के बाद वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, रात का भी इतना कुछ शूट नहीं किया था, बस ठीक है जितना कर पाई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली बार सुहागली पूजा में बैठी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या होता क्या नहीं। तो बस जैसे जैसे जो लोग बताते जा रहे थे, मतलब इशारों में कुछ बातें भी नहीं करती, ये सब भी मुझे नहीं पता था, फ़र्स्ट टाइम ही पता चला, और बहुत अच्छा भी लगा मतलब। और ये साड़ी जो है ना बुआ ने दी थी मुझे, मैं शायद फ़र्स्ट टाइम गई थी उनके यहाँ इसलिए। और फिर पूजा में जो सुहाग का सामान वगैरह मिलता है वो भी सब कुछ था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया था। और नेक्स्ट डे घर आने के बाद भी मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। हम लोग मॉर्निंग में लगभग 6:30 बजे जबलपुर पहुँचे थे, फिर घर आते आते हम लोगों को 7 बज गया था, और उसके बाद ना हम आते के साथ ही सो गए थे हम लोग, क्योंकि थके हुए थे सभी लोग। फिर इनको ऑफ़िस भी जाना था, क्योंकि इनकी छुट्टी नहीं थी, तो फिर मैं उनके ऑफ़िस की भी तैयारी करना था, तो हम लोग थोड़ी देर आराम किए। तो इतनी ज़ोरदार नींद लगी मेरी कि मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया, बस आए सो गए। उसके बाद उठे, फिर वही कुछ सारा कुछ काम वाम करे, और उसके बाद मैं यहाँ पे ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, वही मैंने अभी आप लोगों को दिखाया सामान, मतलब साड़ी जो बुआ ने दी थी वो। और ये साड़ी ना हम लोग लेकर आए थे, मतलब परसों जब मार्केट गए थे ना तब लिए थे, इन्होंने मुझे दिलाया था राखी के लिए। तो मैं अभी ये भी नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को उस व्लॉग में, तो मैंने कहा चलो इस व्लॉग में दिखा देती हूँ। बहुत सुंदर लगी मुझे ये साड़ी, एक नज़र में पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली। वो उनके पापा को भी पसंद आई, ये कलर मेरे पास था भी नहीं तो ले ली थी। और इसमें ना बहुत अच्छे ये गोल्डन से बूटे बने हुए थे, बहुत सुंदर ही लग रही थी। इसका कैटलॉग भी था, बट पता नहीं कहाँ रह गया, तो नहीं तो मैं दिखाती आप लोगों को। अच्छी लग रही थी साड़ी, बहुत सुंदर सी, तो मैंने ले ली। ये रहा इसका कैटलॉग, मैं दिखाती हूँ निकाल के। हालांकि ये सेम इस साड़ी का नहीं, शायद दूसरी साड़ी का लगा हुआ है इसमें, बट है ये ऐसी, ऐसे पूरी साड़ी में ना गोल्डन कलर के ऐसे बूटे लगे हुए हैं, और बहुत सुंदर लगी थी मुझे साड़ी। जब उन्होंने ओपन करके दिखाए थे तो अच्छी लगी थी, तो मैंने ये ले लिया था। और इसके बाद ना अभी मुझे चूड़ी वगैरह सारा कुछ लेना है, तो फिर से मैं मार्केट जाऊंगी, और अभी मुझे बहुत अच्छा सा कुछ ये मुझे दिलाने वाले हैं, तो वो भी मैं शेयर करूंगी। और ये रहा सुहाग का सामान, जो कि सुहागले में मिलता है। होता ये छोटा छोटा सा, थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन ये एक सुहागन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो बहुत रिस्पेक्ट से मैं इन सब चीज़ों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। ये रही बिंदी, और ये सब देखकर ना बहुत खुशी होती है। एक तो फर्स्ट टाइम हम पूजा में बैठे और सब कुछ देखा ना, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा लगा। मेहंदी वगैरह सारी चीज़ें थी, तो अब बहुत अच्छा लगा। बाकी तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं है। कैसा लगा व्लॉग कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। और अभी व्लॉग मेरे नहीं आए, ये लास्ट हफ्ते का व्लॉग है, मतलब लास्ट सोमवार का, और अभी तो नेक्स्ट सोमवार आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बताइएगा ज़रूर।